मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। मेटिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल के साथ रणनीतिक नैदानिक साझेदारी के माध्यम से उत्तर भारत नेटवर्क को मजबूत किया। मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स ने वाराणसी स्थित एक प्रमुख मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवा केंद्र मेटिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल के साथ एक रणनीतिक नैदानिक साझेदारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रवेश की घोषणा की है। इस साझेदारी के साथ मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स ने उत्तरी क्लस्टर में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है और 1700 से अधिक बिस्तरों वाले 5 अस्पतालों तक अपने नेटवर्क का विस्तार किया है। मेटिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल 300 बिस्तरों वाला एक तृतीयक देखभाल अस्पताल है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कॉरिडोर पर रणनीतिक रूप से स्थित है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और आसपास के क्षेत्रों के रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में कार्य करता है। एक विशाल हरित परिसर में फैला यह अस्पताल मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 आपातकालीन और गहन देखभाल सेवाओं, अत्याधुनिक निदान और उन्नत सर्जिकल बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। अंतर्निहित मापनीयता के साथ मेटिस द मेडिसिटी अस्पताल में कम समय में 350 बिस्तरों तक विस्तार करने की क्षमता है, जिससे ये क्षेत्र में बढ़ती स्वास्थ्य सेवा मांगों को पूरा करने में सक्षम होगा। इस साझेदारी के साथ मेरेंगो एशिया अस्पताल मेटिस द मेडिसिटी अस्पताल के संचालन और प्रबंधन का नेतृत्व करेगा। यह एकीकरण मेरेंगो एशिया अस्पताल के मजबूत नैदानिक प्रोटोकॉल, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणालियों को छोटा ओ नव आधा तत्पया की मात्रा पपे बड़े ओ की मात्रा आधारण प्रशासन और परिणाम आधारित देखभाल वितरण मॉडल को एक साथ लाएगा। ये सहयोग मेरेंगो एशिया अस्पताल की उत्तर भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत और विस्तारित करने की रणनीतिक दृष्टि का हिस्सा है, साथ ही किफायती और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में अपनी सिद्ध सफलता को दोहराता है। इस साझेदारी से मेटिस द मेडिसिटी अस्पताल के मौजूदा रोगी आधार को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होने की उम्मीद है, साथ ही आसपास के कस्बों, गांवों और जिलों के लोगों के लिए सुपर स्पेशलिटी सेवाओं तक पहुंच का विस्तार। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। मेरा नाम सुभाष चंद्र तुलसियान है। मैं मुगलसराय का रहने वाला हूँ। मेरे मन में एक सपना था कि मुगलसराय में भी एक अच्छा हॉस्पिटल बने, क्योंकि मुगलसराय के लोग इलाज कराने के लिए बनारस आते हैं, उसमें उनको कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो मेरा आज के दिन ये सपना पूरा हुआ। मैं 1 साल पहले इस हॉस्पिटल का निर्माण करा लिया और ये निर्माण कराने के बाद में मेरेंगो जैसे हॉस्पिटल के साथ में मेरा टाई अप हो रहा है। ये मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है। मैं ऑलरेडी एक स्कूल से भी जुड़ा हुआ हूँ। संदीप स्कूल के नाम से एक फ्रेंचाइजी मेरे मुगलसराय में चल रही है। मुगलसराय में वो स्कूल इतना अच्छा चल रहा है कि मुगलसराय का शिक्षा स्तर बहुत अच्छा हो गया है। मेरे दिमाग में ये था कि हॉस्पिटल भी एक अच्छा यहाँ मुगलसराय में होना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी रिस्क लेकर के बहुत बढ़िया कैंपस बनाया है। आज यहाँ पे किस तरीके का प्रेस वार्ता आज प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य था? प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मेरेंगो एशिया आज के दिन स्वास्थ्य के अंदर एक बहुत ही अच्छा संस्थान है। उसकी फैसिलिटी भी हमारे यहाँ मिलने जा रही है, तो पब्लिक को बताना। आप मुगलसराय की बात की है, तो मुगलसराय में जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं उसमें क्या कमियां आपको नज़र आई कि आपको एक सपना पालना पड़ा कि एक हॉस्पिटल बनाए? मुगलसराय में इतनी फैसिलिटी वाला कोई हॉस्पिटल नहीं था, क्योंकि इसके अंदर फंड का प्रॉब्लम आड़े आता है। हमने, हमारे राकेश जी बैठे हैं साथ में, हम लोग इसको अपनी तरफ से फंड अरेंज करके एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग जो है चिकित्सा क्षेत्र से नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने मेरेंगो एशिया से टाई अप किया कि जिससे ये अच्छा चल सके। मेरा नाम राकेश जायसवाल है और हम और सुभाष तुलसियान जी लगभग 10 साल से जुड़े हुए हैं। हम सुभाष भैया का एक प्लान था कि मुगलसराय में एक अच्छा हॉस्पिटल बने। मुगलसराय जो एरिया था वहाँ काफ़ी हॉस्पिटल को लेके गैप था। बनारस, BHU और जगह आने में काफ़ी ट्रैफिक। वहाँ एक बड़ा बेल्ट है, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र माइनिंग बेल्ट, जहाँ पेशेंट को आने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो हाईवे पे कनेक्टेड होने के कारण गोधना चौराहे पे वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है, अप्रोच और कनेक्टिविटी अच्छी है और अभी रिंग रोड से भी वो जुड़ गया है। तो
रिंग रोड से कनेक्शन होने के बाद हम गाजीपुर, आजमगढ़ सभी से जुड़ गए हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल सारी फैसिलिटी के साथ हम लोगों ने प्लान किया और आज मोरिंगो एशिया के साथ जुड़ के यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं, ताकि एक बड़ा गैप जो बना हुआ है, जो बनारस की ट्रैफिक में आने में जो पेशेंट का गोल्डन पीरियड होता है उसको लूज करता है, उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी पेशेंट सफ़र करता है। ट्रामा के केस बनारस आते आते पहुँचते यहाँ के हैवी ट्रैफिक में कुछ इंसिडेंट हो जाता है। उसको देखते हुए उस हाईवे पे हम एक अच्छा सेंटर डेवलप करने का प्लान किए, हम लोगों ने प्लानिंग किया, जिसके तहत आज मोरिंगो एशिया से जुड़ के हमें काफ़ी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज इलाहाबाद पटना जो हाईवे है, जो है उस हाईवे पे मिर्ज़ापुर एक बड़ा सिंगरौली तक का बेल्ट, लगभग 200 किलोमीटर का बेल्ट कवर करना है, जिनके लिए सेंटर सिर्फ बनारस था और BHU और यहाँ पे काफ़ी नर्सिंग होम सारी चीज़ें बनी हुई हैं। उनको इस भीड़ से बचने के लिए या गोल्डन पीरियड, उनको जो हॉस्पिटल या मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है गोल्डन पीरियड, तो उनको तुरंत सही समय पे इलाज मिल जाए। हाईवे अप्रोच अच्छा है, 6 लेन पर हम हैं, तो उन सबको देखते हुए हम लोगों ने उसको डेवलप करने का प्लान किया। और इसके साथ और भी चीज़ें हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ में पेशेंट को दे के यहाँ के, चूँकि हम लोग यहीं बनारस के हैं, बनारस के लिए कुछ अच्छा कर सकें, इस प्लान के तहत आज हम मोरिंगो एशिया से जुड़ें और उस पूरे बेल्ट को अपने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें। इस सोच, इस सपने के तहत हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडिंग मेंबर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ग्रुप CEO मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल हूँ और हमारे अभी तक 4 अस्पताल थे, अहमदाबाद, भुज, फरीदाबाद और गुड़गांव। आज मेटिस मेडिसिटी हॉस्पिटल हमारे परिवार में जुड़ गया है, ठीक है। तो आज ये हमारा 5वां हॉस्पिटल है। इसके तहत हमारे पास आज 1800 बेड हमारे ग्रुप के हो जाते हैं और हम वेस्टर्न और नॉर्दर्न क्लस्टर के अंदर में अपनी मजबूती जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस अस्पताल के अंदर में सुपर स्पेशलिटी का काम करना हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा। इसमें कार्डियक साइंसेस, जिसके अंदर में कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी और न्यूरो साइंसेस, ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा और जॉइंट रिप्लेसमेंट, रीनल साइंसेस के तहत में डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट और क्रिटिकल केयर, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, ये एक हमारी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस रहेंगी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के ऊपर में भी हमारा फोकस है। ये देखते हुए कि आसपास में माइनिंग बेल्ट है, उसके चलते में हम इसके अंदर में BMT के ऊपर में और सिकल सेल एनीमिया के ऊपर में बहुत काम करेंगे। अन्य हॉस्पिटल के कंपैरिजन में आप खुद को कैसे देखते हैं? इसमें देखा जाए, हम ये देख रहे हैं कि हम बाकी जो अस्पताल हैं वो भी यहाँ पर अच्छा काम करें। हम सुपर स्पेशलिटी की तरफ सुपर फोकस करना चाहते हैं, ताकि हम यहाँ वाराणसी में यहाँ की जनता को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, रीजनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को स्पेशलिटीज़ में दे पाएँ। डायलिसिस को लेकर देखा जा रहा है, गवर्नमेंट के जितने अस्पताल हैं वो भी शुरुआत कर रही है। पहले नहीं देखा जा रहा था, पहले प्राइवेट सेक्टर में देखा जा रहा था। कैसे रहेगा डायलिसिस का प्रोसेस? डायलिसिस के अंदर में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और ये देखा जाए कि आज पेशेंट्स के लिए कंटिन्यूस है। वो चाहते हैं, क्योंकि उनको कई लोगों को हफ्ते में 1 बार कराना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार कराना पड़ता है, तो पेशेंट्स के लिए दूर जाना मुश्किल है। जितने घर के पास में उनके लिए सुविधा रहेगी, उनके लिए उस इलाज में कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी रहेगी। नहीं तो कई लोग दूर जाने के चक्कर में इलाज से अलग हो जाते हैं और बाद में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। गवर्नमेंट ने सुविधा जारी की आयुष्मान कार्ड, सबको पता है। बिल्कुल। किस उपचार में आयुष्मान का प्रयोग? हमारे यहाँ पर जितनी भी अभी स्पेशलिटीज़ हैं उसके अंदर में आयुष्मान एनरोल्ड है वाराणसी के अस्पताल के अंदर में। तो जिन जो भी हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी, उसके अंदर में हम ये देखेंगे कि उसका जो है एम्पैनलमेंट हम कंटिन्यू करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसके ऊपर में फ़ायदा पहुँचा पाएँ।